अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जुनाद खान पठान 90 न्यूज़ लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक सनकी बेटे ने ही अपने माँ बाप और छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। राजधानी लखनऊ में हुई ट्रिपल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लालची हत्यारे बेटे ने अपने माँ बाप और छोटे भाई यानी तीनों को खाने की दाल में नीम की 90 गोलियां मिलाकर दी और खाना खिलाने के बाद जब तीनों नशे की हालत में हो गए तो लालची बेटे ने उन्हें बांके से काट डाला। हत्यारे बेटे सरफराज ने अपने साथ एक साथी अनिल को भी 1,80,000 की सुपारी देकर मिला लिया। हत्या के बाद तीनों की बॉडी को कार में डालकर इटौंजा, मलियाबाद और माल क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया गया और खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचकर मृतकों के मोबाइल से ही बहन को दी झूठी सूचना कि भूस्खलन में तीनों लोग लापता हैं। बेटी के ट्वीट पर बीकेटी और विकासनगर पुलिस एक्शन में आई तो तीनों के शवों को बरामद कर जब पुलिस ने आरोपी सरफराज से पूछताछ की तो इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर डाला। पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर में मृतकों के मोबाइल फोन, फ्लाइट की टिकट व बांका भी बरामद कर लिया है। 6 तारीख को लखनऊ ग्रामीण पुलिस को इटौजा थाने में एक शव मिला था 26 साल के लड़के का, तो उसका मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। उसके बाद 8 तारीख को मलियाबाद थाने में एक वृद्ध का शव मिला। इसकी भी गर्दन कटी लाश थी और पहले जो लड़का मिला था उसकी भी गर्दन रेत के ही हत्या की गई थी। उसके बाद 13 तारीख में माल थाने पर एक शव और मिला जो लगभग 50 साल की महिला का था, सड़ गल गया था क्योंकि 2 हफ्ते पुराना हो चुका था। फिर हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तलाश गश्ती भी चल पाई थी, पहचान करा रहे थे। इसी बीच कल 18 तारीख को दैनिक जागरण अखबार ऑनलाइन मैं पढ़ रही थी, उसमें देखा कि एक परिवार है जो कि विकासनगर का है और एसपी रामबन उसकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक घटना निकली थी कि भूस्खलन में, लैंडस्लाइड में ये परिवार कहीं लापता हो गया है। तो एसपी रामबन से संपर्क किया गया और एसपी रामबन से नंबर मांगे गए तो उन्होंने मृतक जो वृद्ध है महमूद अली खान, उनकी लड़की का नंबर प्रोवाइड कराया। उनकी लड़की के से हम लोगों ने संपर्क किया और यहाँ घर तक पहुँचे तो सारी डिटेल मिली। इन लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करी तो इसका जो बड़ा लड़का है वो सस्पेक्टेड लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने घटना करना कबूल कर लिया। क्या बताया मैम पूछताछ? इसने बताया कि इसने, चूंकि परिवार वाले इसको बहुत इग्नोर करते थे, इसको तवज्जो नहीं देते थे, इस कारण इसके मन में बहुत सारी घृणा भरी हुई थी और ये प्लानिंग कर रहा था कि अगस्त से ही प्लानिंग कर रहा था कि मैं परिवार को खत्म कर देता हूँ। तो इसने बैकुंठ धाम में काम करने वाले जो शमशान घाट में काम करता है अनिल यादव से संपर्क किया और 90 गोली दाल में, नींद की गोली दाल में मिला दी रात में। जब परिवार पूरी गहरी नींद में हो गया तब अनिल को बुलाकर बाके से तीनों को गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी गाड़ी में शव ले जाकर एक इटौजा थाने पर, एक मलियाबाद और एक माल में डाल दिया। तो मैम जो मुख्य अभियुक्त है ये और अनिल दोनों गिरफ्तारी? हाँ, दोनों की नहीं, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कोई तीसरा भी है? नहीं, तीसरा नहीं है। आरोपी था वो क्या करता था? आरोपी सरफराज जो है ये शहनवाज का सगा भाई है और इसने अपने पिता महमूद अली और माता द्राक्षा खान, छोटे भाई शहनवाज खान की हत्या करी है। ये जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, लॉ किया हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके मन में माता पिता के भाई के प्रति घृणा भरी हुई थी। घृणा का परिणाम है इतना बड़ा क्राइम कर देना। बॉडी एक ही दिन में फेंका था या अलग अलग? बॉडी एक ही दिन में फेंकी है, अपनी ही गाड़ी से एक दिन में। घटना में जो गद्दे जिस गद्दे पे क्राइम किया था वो गद्दा हम लोगों ने बरामद कर लिया, अलग कत्ल बरामद हो गया है। इसी घर के अंदर तीनों की हत्या की? हाँ, इसी घर के अंदर एक ही कमरे में माता पिता और भाई, छोटा वाला भाई सोते थे। डबल बेड पे माता पिता और दीवान पे छोटा भाई सोता था। यानी रात में हत्या की है और दिन में जो है शवों को ये रात में ही ठिकाने लगा? हाँ, रात में ठिकाने लगा दिया। कोई मारा? 5/6 की घटना है जी। अलग कत्ल और बेड? हाँ, वो सब बरामद हो गया। एक गद्दा जो है इसके घर की छत और 2 गद्दे अनिल के घर से मिले हैं। अनिल बैकुंठ धाम शमशान घाट में रहता है। तो ये तीनों हत्या अकेले इसने की या अनिल भी इसमें? अनिल का सहयोग रहा, दोनों ने मिलकर घटना करी है। ये 90 गोली नींद की मिलाई है इसने दाल में और ग्लव्स भी लेकर आया था। घटना के स्थल पर ग्लव्स मिले, इसने पूरी घटना स्वीकार भी कर ली है। जो मुखिया है जिनकी हत्या इसने की है वो क्या करते थे मैम? वो इंडियन ऑयल में से रिटायर्ड थे, महमूद अली खान। तो गिरफ्तारी हो गई? हाँ, शहनवाज, सरफराज और अनिल यादव दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार
पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलियाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था। इसी क्रम में सीओ बीकेटी साहब को ई पेपर के माध्यम से एक संस्करण में जानकारी हुई कि विकासनगर थाना लखनऊ कमिश्नरेट का एक परिवार है वो जम्मू से लापता है। इसके बारे में फिर जब जानकारी हुई तो हमारी सर्विलांस टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने इस पर गहनता से जांच पड़ताल की। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महबूब नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, किन कारणों से हत्या को अंजाम दिया गया था? इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे। ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। सर, लखनऊ में भी इनके परिवार की गुमशुदगी दर्ज थी या फिर जम्मू में ही दर्ज थी? नहीं, इस संदर्भ में इन्होंने इन लोगों ने कोई विकासनगर में गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं दी थी और अन्य बिंदुओं पर ये सभी चीज़ें विवेचना के क्रम में इन सभी चीज़ों पर विवेचना होनी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो अभियुक्त है सरफराज, इसने घर वालों को अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें, ये 13 जनवरी को जम्मू गया, 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहा था। अब इन सब चीज़ों पर भी विवेचना में विस्तार से गहनता हुई। आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव पर वरिष्ठ संवाददाता शरफुद्दीन खान की रिपोर्ट। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।